स्पाइनल कोड के लिए 5 अभ्यास। दोनों हाथ कंधों के बराबर, रिलैक्स हो जाते हैं। थक जाते हैं ना, तो रिलैक्स होने के लिए घुटने पंजे पास में, दाईं तरफ पैर बाईं तरफ गर्दन। कमर के लिए 5 अभ्यास। वैसे भी अभ्यास करते करते किसी किसी की नस नाड़ियां खींच जाती हैं, तो बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए जरूरी है मरकट आसन। मरकट आसन, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, उष्ट्रासन आदि ये कमर के लिए बेस्ट है। 5-5 अभ्यास बता रहे हैं आपको। मैं कह रहा था मोटापा के लिए, कमर दर्द के लिए, मधुमेह के लिए और पेट के रोगों के लिए आसन उपयोगी है। बच्चे भी यदि शीर्षासन, सर्वांगासन आदि कर लेते हैं तो एंटी एजिंग है। आयु के प्रवाह को वो सहज कर देते हैं। नहीं तो इतना फास्ट डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। व्यक्ति 25-30 की उम्र में 50-60 साल का दिखने लगता है। इतनी बुरी हालत होगी, बाल उड़ जाते हैं, आंखों पर चश्मा, चेहरे के ऊपर तेज खत्म हो गया, जीवन में उत्साह खत्म हो गया। ये ठीक नहीं है। घुटने पंजों में फासला। दूसरा अभ्यास मरकटासन। मरकटासन के 3 अभ्यास आपको बताते हैं। एक में घुटने पंजे पास में थे, एक में अब घुटने पंजों में इतना फासला कि एक तरफ, दाईं तरफ पैर टिकाए तो घुटना जमीन पर, और बाएं पैर का घुटना दाहिने पैर के पंजे के ऊपर, गर्दन विपरीत दिशा में, ऐसे। ऐसे ये मरकटासन के 3 अभ्यास कर लेते हैं तो रीढ़ की हड्डी के लिए बेस्ट है। और करते करते ही रिलैक्स हो जाते हैं। तो मेरे साथ में बोलेंगे, विश्राम पूर्वक श्रम। क्या है बोलो? निवृत्ति पूर्वक प्रवृत्ति। बोलो? प्रार्थना पूर्वक पुरुषार्थ। निश्रेयस पूर्वक अभ्युदय। बोलो? योग पूर्वक कर्मयोग। योग पूर्वक पैर सीधे। यही साधना का, जीवन का मर्म है जो आपको बता दिया। प्रवृत्ति, निवृत्ति, योग, कर्मयोग, प्रार्थना, पुरुषार्थ, श्रम, विश्राम। दोनों पैर सीधे, दाएं पैर उठाएंगे, बाएं हाथ के पास लेकर के जाएंगे, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। कमर के लिए बेस्ट है ये। 5 अभ्यास बता रहे कमर के लिए। ऐसे, फिर दूसरी ओर से भी ऐसे। आराम से हो जाता है। रीढ़ की हड्डी को साइंटिफिक वे में एक्सरसाइज दे रहे हैं। देखो, बिना विश्राम किए ही विश्राम हो रहा है। पहले थकाने वाले अभ्यास की, अब रिलैक्स करने वाले अभ्यास करवा रहे हैं। इसीलिए मैंने पिछले जीवन के 40 सालों से एक बार भी छुट्टी नहीं कर रखी है। नो वोकेशन, कोई छुट्टी नहीं, नो हॉलीडे। लोग इधर उधर जो है ना, पता नहीं कहां हांटते रहते हैं। कोई छुट्टी नहीं, और पूरा आराम से रहता हूं। एडवेंचर के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कोई पिक्चर नहीं देखता, कोई इधर उधर न जाने क्या क्या लोग करते हैं फालतू की चीजें। रिलैक्स। अब एक एक पैर को उठा सकते हैं, नीचे ला सकते हैं, ये भी कमर के लिए अच्छा है। इसमें से 3-4 अभ्यास बता रहे हैं, कोई भी 1-2 अभ्यास कर लेना। ये एकपाद उत्तान आसन, जितना बन पाए उतना कर लिया। 30 डिग्री से लेकर के 60-90 डिग्री तक ऐसे कर सकते हैं। फिर पवन मुक्तासन भी एक से या दोनों पैरों से ऐसे कर सकते हैं, बिना सिर उठाए। तो इससे भी कमर एकदम रिलैक्स हो जाती है। लोअर बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है। एक होता है फिर ये सेतु बंधासन, बीच से उठा दिया, रिलैक्स हो गए। इनमें से जो रुचिकर लगे, जो इजी लगे और जो आराम से कर सकते हैं सहजता के साथ। फिर एक एड़ियां जमीन पर, गर्दन जमीन पर, पीठ पूरी ऊपर उठ गई और नीचे दबा दिया। ऐसे ऊपर उठ गई कमर, फिर नीचे दबा दी, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। तो उठने बैठने में कई बार गलत पोजीशन में बैठते हैं तो गड़बड़ होगी, तो इससे ठीक हो जाती है। अब उल्टे लेट जाओ,
इसमें भी मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन में से कोई भी 2 आसन कर लो, रिलैक्स हो जाते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था, जीवन को सही तरीके से जियो तो आपके जीवन में खुशी रहेगी, आनंद रहेगा, उल्लास रहेगा, हास्य रहेगा, विनोद रहेगा, शौर्य रहेगा, पराक्रम रहेगा, एंटरटेनमेंट रहेगा। आपके जीवन खुद एक मनोरंजन है। अब हर चीज के लिए आजकल दूसरों पर डिपेंडेंट हो गए। बोले स्वस्थ बीमार हो गए तो बोले डॉक्टर के पास जाएंगे, बोले हंसना नहीं आता बोले लाफ्टर शो देखेंगे, बोले झगड़ा करना नहीं आता तो बोले सास बहू की सीरियल देखेंगे। हर चीज में ट्रेनिंग लेते हैं हम लोग। अरे भाई अपनी जिंदगी को अच्छे से जी लो ना। क्या क्या चीज है, बोले हम जो है ना हम पिक्चर देखेंगे। मैं अब कुछ बचपन की बात बताता हूँ, आज से 42 साल पहले की बात। जब जो है थोड़ी उससे पहले की बहुत ज्यादा बातें याद नहीं, तो लगभग 12 साल की मेरी उम्र थी। तो लोग बोलते थे अरे पिक्चर देखेंगे, उससे जो है ना क्या मिलती है, बोले उससे प्रेरणा मिलती है। मैंने कहा इसमें क्या देखने, प्रेरणा लेने की क्या जरूरत है, बड़ा अच्छा काम करो भाई, इसमें क्या प्रेरणा लेने की जरूरत है। और कुछ ऐसे बनो कि दुनिया तुम्हें देखे। मेरे साथ वाले बच्चों ने पता नहीं, उस समय तो बहुत दूर दूर 20-25 किलोमीटर पर एक कोई ढूंढ सा होता था, चारों तरफ जो है ईंट खड़ी करके, और भी ऐसे ही उसमें कोई पर्दा, हम तो देखे ही नहीं, अंदर गए ही नहीं। तो बताते थे कि अंदर जो है इसमें कोई पर्दा सा रहता है, उसके ऊपर पिक्चर चलती है। हमने कोई पिक्चर नहीं देखी। क्यों देखना भाई, चलो आराम आराम से कुछ ऐसे बनो खुद ही। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपने जीवन को संवारने के प्रति, अपने जीवन को बनाने के प्रति हम इतने सजग रहें, जीवन को इतनी संजीदगी के साथ जिए, आपा ना खोएं, और अपने कर्म के प्रति सजग जागरूक रहें। आपका जीवन अपने आप उभरता रहता है, आप उठते रहते हैं। भुजंगासन 3-4 तरह से किया जाता है। दोनों हथौड़े के नीचे ऐसे भी आराम आराम से हो गया, रिलैक्स होकर के धीरे धीरे। पहले तो 5-10 सेकंड ही रोक पाते, धीरे धीरे आधा मिनट तक ऐसे रोक लेते, पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस। फिर पीछे पैरों में फासला, पहले पीछे पास में थे पैर, अब ऐसे उठ गए और दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की अड़ी को देखा ऐसे। फिर दूसरी ओर से ऐसे देखा, कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखा। ऐसे चलो नीचे आ जाओ। फिर अब पीछे से एक एक पैर को उठाइए, आराम आराम से कर लीजिए, इतना तो कर सकते हैं थोड़ी जमीन पर। और एक एक पैर को ऐसे उठा रहे हैं आराम आराम से। सर्वासन के भी 4 अभ्यास है। फिर एक हाथ आगे सीधा कान के लगा हुआ, एक हाथ पीछे कमर के ऊपर, सामने से दायां हाथ पीछे से बायां पैर उठा दिया, आराम से नीचे आ गए, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। फिर सामने से उठा दिया ऐसे, फिर दोनों तरफ से उठा दिया, और फिर शरीर फ्लेक्सिबल है तो ऐसे ही उठा दिया। कुछ तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, किसी ने पकड़ लिए, वो भी बहादुरी का काम है, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे जितना बन पाए उतना कर लें। ऐसे थोड़ा सा खींच के रखा, उससे पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाता है। रीढ़ की हड्डी से लेकर के आगे पीछे तक की सारी मांसपेशियां की ट्यूनिंग अच्छी हो जाती है। बाएं करवट लेके बैठ गए।